हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आपका एसएससी का एक कैलेंडर जारी हुआ है 2025-26 के लिए, और उसमें जीएस हमेशा आप लोगों को तंग करती आई है। और सडनली सर मतलब आपने अपना अलग से चैनल ओपन कर दिया आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस हैं पिछले एक साल से मेरे पास इस तरीके से आ रहे थे कि नहीं सर, उसी तरीके से पढ़ना है और उसी तरीके से पढ़ाओ जैसे आप पहले पढ़ाते थे। और सेम विद द इंस्टीट्यूट कि वहाँ पे मैसेजेस एंड ऑल। तो अब मैं फुल्ली आप लोगों के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, और यूट्यूब चैनल पे भी क्लासेस होंगी हमारी इसी तरीके से, और जो पेड बैचेस हमारे थे और अभी चल रहे हैं वैसे ही आपका सब कुछ वहाँ पे मिलता रहेगा। क्या होगा, कैसे होगा, विद टाइम मैं आपको बताऊंगा। पहले आज हम क्लास के ऊपर फोकस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1 जनरल अवेयरनेस जीएस, जिसे आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आज हम सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे 2025-26 के लिए, और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसे आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लगा हुआ है। पहले तो नहीं लगते थे, अब लगा करेंगे। सीधा वहां से क्लिक करना, सीधा मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे और वहां से आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, चाहे मेरे कोर्सेज के रिगार्डिंग है, चाहे हमारी डेली क्लासेस हैं। यूट्यूब से नोटिफिकेशन आए ना आए, आपको टेलीग्राम से सब मिलेगा। कुछ तुमने पर्सनली मेरे से कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कुछ कहना है, कुछ कोर्स के बारे में पता करना है, क्लासेस के बारे में पता करना है, कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, तो यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है, यहाँ पे। बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी प्रेपरेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन देखो कि क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो सेटअप करी गई थी वो कब सेटअप करी गई थी? सबको पता है, हमारे संविधानिक जो असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 9 दिसंबर 1946 को ये हमारी असेंबली बनी थी जिसने संविधान बनाना था। 26 ऑफ नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को ये हमारे लोग बैठे थे यहाँ पे, और जिसमें से 389 टोटल मेंबर थे हमारे। टोटल मेंबर कितने थे? 389, जिसमें से जो 296 मेंबर हैं और 296 मेंबर थे आपके प्रोविंशियल असेंबली से आए थे, प्रोविंशियल असेंबली, और ये आपके आए थे प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से। क्लियर? जब हमारा संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, इस दिन हम इसको कहते हैं संवैधानिक दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है। लेकिन 26 जनवरी को लागू किया गया क्योंकि हिस्ट्री में 26 जनवरी 1930 ये हमने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। लाहौर सेशन था, पूंछ स्वराज सेशन था, जब हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, नियर रिवर रावी, लाहौर के अंदर। ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। जब संविधान लागू किया गया था और इसके ऊपर जब साइन किए गए थे कि संविधान बन गया है, तो टोटल मेंबर थे आपके 299। ये सारे जो नंबर हैं आफ्टर द पार्टीशन, जब मतलब हमारा संविधान बन रहा था तो 389 थे, लेकिन जब पार्टीशन किया गया था भारत का, इंडिया और पाकिस्तान बन गया था, तो 299 जो हैं वो टोटल मेंबर देखने को हमें मिले थे, जिसमें से 229 और कितने रह गए पीछे? 229 कितने रह जाएंगे पीछे? 70। ठीक है, 229 एंड 70। 229 तो आपके अगेन प्रोविंशियल असेंबली से थे, ठीक है, और आपके 70 लोग जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। गॉट इट? ये याद रखना है। और इस संवैधानिक असेंबली में 15 महिलाएं थी, 15 जो है आपकी फीमेल थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1946 इज द करेक्ट आंसर। एक चीज आपको और याद रखनी है, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब 9 दिसंबर को संवैधानिक असेंबली बनाने की बात करी गई थी, तो इसके पहले प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन जो बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये सबसे कौन थे? सबसे मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर थे वहां पे। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था हमारे संवैधानिक असेंबली का, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ये पूरी असेंबली है जी, आपके सामने देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है जी? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? देखो यहां पे ध्यान से समझना है, सोल पूछा है, आत्मा, संविधान की आत्मा, दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। अब आपके दिमाग में आएगा सर नहीं, फंडामेंटल राइट में हमने आर्टिकल 32 को बोलते हैं, आर्टिकल 32 को बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं हार्ट एंड द सोल, हृदय और आत्मा बोला जाता है। जो बोला किसने था? भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, भीमराव अंबेडकर जी ने। लेकिन यहां पे अकेला क्या पूछा है? आत्मा, यानी कि सोल पूछा गया है, तो वो बनेगा जी आपका आंसर, प्रियम्बल इज द राइट आंसर। प्रियम्बल को पहला पेज है हमारे संविधान का, इसीलिए इसको प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रियम्बल के लिए बहुत सारे वर्ड यूज किए गए हैं, इसके लिए बोला गया है दिस इज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, जाने के हमारी जो पॉलिटी है, पॉलिटिकल चीजें हैं, उसका भविष्य जो है वो प्रियम्बल है। यह बोला गया था किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा, के.एम. मुंशी, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक पर्सन है अर्नस्ट बार्कर, इन्होंने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की जो चाबी है वो की जो है वो कौन है? दैट इज प्रियम्बल है, ठीक है, ये याद रखना है। सोल की बात करें, अच्छा सोल किसने बोला था? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुरदास भार्गव जी ने, ठाकुरदास भार्गव जी ने। एक बोला गया था आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था? N.K. पालखीवाला जी ने, N.K. पालखीवाला जी ने, ठीक है। मेरे को पढ़ाने का बहुत मजा आ रहा है आज, उसका रीजन पता क्या है? कि उसी तरीके के फैक्ट्स, उसी तरीके की नॉलेज दोबारा से आपको देने का समय आ गया है, दोबारा से, ठीक है, क्योंकि साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी करेंगे, साथ साथ स्टैटिक चीजें भी करेंगे, ठीक है, तो वो सारी आपको चीजें पता लगेंगी टाइम टू टाइम यहां पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि प्रियम्बल में हमने बात करी है कि प्रियम्बल जो है इज गिवन टू, किसको दिया गया है? तो यहां पे लिखा हुआ है अवर सेल्फ, यानी कि टू द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों को दिया गया है। संविधान, ये प्रियम्बल जो है हमने इसको लागू कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, क्लियर, ये देखो 26 नवंबर 1949 को। प्रियम्बल जो है आपका एक बार अमेंड हुआ है, मतलब अब एक बार बदलाव किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने 3 वर्ड डाले थे, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी, अखंडता। ये 3 वर्ड जो है हमने इसमें डाले थे, ये याद रखना है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्लियर। सो यहां पे जो ऑप्शन बनने वाला है वो बनेगा डी, बनेगा राइट आंसर। बट अगेन दूसरी चीज भी याद करेंगे, पर जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 में आता है संविधान में, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं पार्ट 4A में आती हैं हमारी, ठीक है, पार्ट 4A में। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो करी हैं यूएसएसआर से, रशिया से, और फंडामेंटल राइट यूएसए से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से बोरो किए हैं, ये हमारे भारत देश के वेलफेयर के लिए होते हैं, और ये हमें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के रखते हैं, और ये पार्ट 4 में देखने को मिलते हैं। ये याद रखें, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी बनेगा राइट आंसर, प्रियम्बल इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिटीजनशिप जो है हमने एक्वायर करी है भारत देश में, उसके लिए कौन से मोड हैं भारत देश में? देखो सिटीजनशिप को जब हम एक्वायर करते हैं तो 5 तरीके होते हैं, और ब्रांड वर्ड याद रखना आप लोग, ठीक है, ब्रांड वर्ड याद रखना है। बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से एक्विजिशन, अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद नेचुरलाइजेशन और डिसेंट, यानी कि आपके माता पिता यहां पे हैं। तो ब्रांड वर्ड से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो यहां पे अब देखो जी, बाय बर्थ भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, और हेरिडिटरी भी हो सकता है। रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं होगी, रिक्वेस्ट से नहीं होता यहाँ पे कुछ काम। 1 2 3 ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर। सिटीजनशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमने इसको बोरो किया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमारे भारत संविधान के पार्ट 2 में देखने को मिलता है। सिटीजनशिप हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप है,
और सिटीजनशिप अगर कोई प्रोवाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं, ये याद रखना। आजकल भी नया इशू दोबारा से चल पड़ा है एनआरसी का, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और सिटीजनशिप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ यस। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछा कि सिटीजनशिप हम कैसे खो सकते हैं, देखो या तो आप अपनी मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ दो, भारत की सिटीजनशिप, ठीक है, वॉलंटरी मेथड से, या फिर आप लोग जो हैं आपकी कंट्री आपको टर्मिनेट कर दे अगर आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसमें आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में ऐसे इन्वॉल्व है जिसमें आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, मतलब बॉर्डर की इंफॉर्मेशन एंड ऑल ये सब चीजें, तो यहां पे आपको इन 3 मेथड से आपकी सिटीजनशिप खोई जा सकती है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखो यार, गोल्डन एज की बात करें तो ये हम गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में यहां पे गुप्ता जब एम्पायर चल रहा था तो यहां पे इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, साइंस, आर्ट्स, फिलोसफी, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, रिलीजन में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर इन्होंने काम किया। बहुत सारी बुक्स यहाँ पे लिखी जाती हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इसको जो है गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं गुप्ता एम्पायर को। गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्ता, ठीक है, श्री गुप्ता। लेकिन अगेन रियल फाउंडर जो हैं वो चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त बोला जाते हैं, चंद्रगुप्त 1 बोला जाते हैं रियल फाउंडर के बारे में, ठीक है। और मुगल के बारे में बात करें, मुगल में एक शाहजहां का टाइम है, उसे हम क्लासिकल एज कहते हैं। आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने मुगलों में, ठीक है। मुगल में फाउंडर वाज बाबर। मराठास की बात करते हैं, मराठा शिवाजी महाराज, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए मराठा सरकार। मौर्याज में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको स्टार्ट किया था, नंद वंश को खत्म किया था और मौर्य वंश स्थापित किया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, चाणक्य को और क्या कहते हैं? इंडियन माइकेवेली, इंडियन माइकेवेली के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। चलिए, शिवाजी को छत्रपति का जो टाइटल है ये कब मिला था? शिवाजी को छत्रपति का टाइटल जो है वो कब मिला था? 1674, ऑप्शन नंबर सी। और इनको जो मतलब जब राजा बने थे तो गंगभट्ट नाम के ब्राह्मण ने जो है इनको मुकुट पहनाया था, और राजा का टाइटल भी शिवाजी महाराज को दिया गया था, औरंगजेब ने ये टाइटल दिया था। और 1680 में इनकी डेथ हो जाती है शिवाजी महाराज की। और शिवाजी महाराज के बारे में बात करें तो जो है इनके टाइम पे जो है सरकार थी अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब क्या होता है? जिसमें 8 मंत्री होते हैं जो चीजों को सॉल्व करेंगे, मतलब आगे चलाएंगे, जिसमें मेन होते थे पेशवा। पेशवा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि शिवाजी महाराज के टाइम पे 2 तरीके के टैक्स होते थे आपका। एक था चौथ होता था, जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/4 हमें देना पड़ेगा। एक होता था सरदेशमुखी क्या होता था? जो एडिशनल आपको 10% टैक्स पे करना होता था, तो उसमें आपको एडिशनल 10%, दैट वाज सरदेशमुखी। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा बच्चे? सी बनेगा राइट आंसर। 1674 इज द करेक्ट आंसर। 1674, यस, ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। छावा मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 1918 में महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था कॉटन मिल वर्कर के उन्होंने किया था। एक्चुअली क्या था कि प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग बोनस के लिए ये था। और जो ये फैक्ट्री थी जो है अंबालाल जी की ये फैक्ट्री थी, ठीक है, अंबालाल साराभाई, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो ये जो इन्होंने मतलब ये कॉटन मिल स्ट्राइक की थी, दैट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर डी। और ये गांधी जी की जो है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी की, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा कि फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, तो दैट वाज चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1917, ठीक है, और जिसे हम 3 कथिया लगान के नाम से भी जानते हैं।
और नील की खेती के लिए होता था। और इंडिया में ये था, लेकिन साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल में जो है इन्होंने सत्याग्रह किया था 1906 में पहली बार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था? दैट इज महात्मा गांधी जी ने, ये याद रखें। ऑप्शन नंबर डी। आईएनसी के पहली और आखिरी बार चेयरपर्सन महात्मा गांधी कब रहे थे? 1924 में बेलगांव सेशन कर्नाटका, बेलगांव सेशन कर्नाटका, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है यार ये सारी चीजें। चलिए, इनमें से वाइसराय बताइए जहां पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो है आपका पास किया गया था उस टाइम वाइसराय। देखिए यूनिवर्सिटी एक्ट पास करने का रीजन क्या था? पास करने का रीजन ये था कि पूरा कंट्रोल जो है यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी सरकार ने रखना है, इसीलिए ये पास किया गया था। और ये था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर डी। ये लॉर्ड कर्जन वही है जब 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल पार्टीशन किया गया था। बंगाल को पार्टीशन करने का रीजन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बताया था, लेकिन इनकी पीछे जो सोच थी वो था धर्म, जाने के हिंदू और मुसलमानों को अलग करना था, लेकिन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रीजन बनाया था। लैंसडाउन की बात करते हैं। 1892 में आपको पता है हमारा एक एक्ट पास किया गया था, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जहां पे पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करी गई थी, इसके टाइम पे था। दुरंत लाइन खींची गई थी। दुरंत लाइन जो है उस टाइम पे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन जब आफ्टर द पार्टीशन तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई, लेकिन पहले इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी, ये याद रखना है। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। ये डफर बंदा जब हमारा संविधान आईएनसी बना था 1885 में, और आईएनसी के बारे में इसने बोला था कि मेरे सामने आईएनसी एक माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है, एक छोटी सी आइडेंटिटी है। लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म याद होगा आप लोगों को, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मिंटो यहां पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे और मॉर्ले यहां पे कौन थे? सेक्रेटरी, सचिव। और इनका एक्ट था 1909, और यहां पे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, जाने के हिंदू हिंदू को चुनेगा, मुसलमान मुसलमान को चुनेगा। एक और बहुत बड़ी बात कि पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियन लॉ मेंबर की एंट्री कराई गई थी, इंडियन मेंबर की एंट्री करवाई गई थी लॉ मेंबर की काउंसिल में, और वो कौन से थे? एसपी सिन्हा जी। लॉर्ड एसपी सिन्हा जो है फर्स्ट इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में गए थे। सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। इनमें से बताइए जब सेल्सियस और फारेनहाइट में आपकी रीडिंग बराबर हो जाती है, ये -40, ये तो रट्टा मारने वाली बातें हैं। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पे अगर -40 है, देखो 0 मतलब सेल्सियस में भी -40। अब इसका एक फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, C/100 = F - 32/180 = K - 273.15/100। C से सेल्सियस, F से फारेनहाइट एंड K से केल्विन होता है, ये याद रखें। जब भी आपको कोई एक वैल्यू पता हो, दूसरे की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। मान के चलिए सेल्सियस में कुछ गिवन हुआ, आपको फारेनहाइट में निकालना है, तो यहां पे C की वैल्यू भरी है तो फारेनहाइट बराबर कर लीजिए। C की वैल्यू पता है, केल्विन में निकालना है तो केल्विन को बराबर कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं बोला, सल्फ्यूरस बोला है। सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। ऑप्शन नंबर बी, H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और इसे हम किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ एसिड के नाम से। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट, रेबीज क्या है? व्हाट इज दिस? रेबीज। रेबीज बच्चे क्या होता है? रेबीज क्या होता है कि जब डॉग है, डॉग को अगर रेबीज हो रही हो और आपको काट ले तो आपको भी रेबीज हो जाती है, और ये एक वायरल डिजीज है, रेबीज वायरस, ठीक है, और इससे पानी से डर लगने लग जाता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए, इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन बच्चे वो होता है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो लेकिन उसका कोई फंक्शन ना हो। जैसे हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो होता है, इट इज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स होता है। जैसे ये पिन्ना ऑफ द ईयर, ये वाला कोई काम का नहीं है। हमारा जो अकल वाला दांत होता है, विजडम टू थर्ड मोलर, वो कोई काम का नहीं होता। तो दीज आर द
विजडम टूथ, ऑप्शन नंबर ए, थर्ड मोलर होता है ये, लास्ट वाला दांत, ठीक है, ये याद रखें, विजडम टूथ इज द राइट आंसर। स्प्लीन की बात करते हैं, इसे हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ब्लड बैंक। गॉल ब्लैडर, देखो आपको पता है बाइल जूस जो होता है वो निकलता कहां से है, लीवर से निकलता है, ठीक है, लेकिन बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है, आपका गॉल ब्लैडर से स्टोर होता है, ये याद रखें। एक्स्ट्रा जो होता है, थायराइड जो होती है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ये याद रखें। जब आप आयोडीन खाते हैं प्रॉपर तरीके से, आयोडीन खाते हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, आयोडीन खाते हैं थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम करती है। अगर आपने आयोडीन कम कर दिया खाना तो थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर। क्या कहते हैं, ग्वाइटर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए, विजडम टूथ इज द राइट आंसर, विजडम टूथ, ठीक है। अपेंडिक्स, गूजबम्प्स, विजडम टूथ, ये सारे क्या हैं, आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा सोलर सिस्टम में कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, सबसे जो है वो है वीनस। इसको हम कहते हैं अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि क्लाउड कवर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसको हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसका कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और ना ही मरकरी का होता है, बुध ग्रह का, ना ही हमारे शुक्र ग्रह का जो है मून होता है, ये याद रखें। जुपिटर को हम विंटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इसका कम होता है। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का। जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सैटर्न की जो है एक टाइटन सैटेलाइट है, ये हमारी सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। सैटर्न वो है जिसके अराउंड ऐसे रिंग्स देखने को हमें मिलती हैं बाहर की तरफ। यूरेनस ये रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में घूमता है, उल्टी डायरेक्शन में, जैसे वीनस और यूरेनस जो हैं ये उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं, बाकी तो सीधे सीधे घूमते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी बनेगा राइट आंसर, वीनस। इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड या एनीथिंग, तो कौन सी फैलती नहीं है। सिफिलिस की बात करते हैं तो ये तो फैलती है, ठीक है, और गोनोरिया भी फैलती है। स्कर्वी नहीं होती, स्कर्वी तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होती है। हेपेटाइटिस भी फैलती है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है ये लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीवर फूल जाता है और वायरल डिजीज है। और विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन करने में आपको मदद करता है। और विटामिन सी जो है एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ प्लांट फूड से मिलता है, नो एनिमल फूड। इसी कारण जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी भी नहीं होता और आयरन भी नहीं होता, ये याद रखें, ठीक है। गोनोरिया फैलता है निसीरिया गोनोरिया से, ठीक है, और सिफिलिस फैलता है ट्रैपोनीमा पैलिडम। तो यहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो नहीं है वो है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिसुलर इंडिया। जो पेनिसुलर इंडिया मतलब क्या होता है, ये वाला जहां पे तीनों साइड से पानी से वो घिरा हो चीज, उसे हम पेनिसुला वर्ड यूज करते हैं। तो हाईएस्ट पीक पेनिसुलर इंडिया की कौन सी है, वो है अनायमुडी। अनायमुडी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहां पे, ठीक है, हमारे वेस्टर्न घाट में। अगर मैं पूछूं आपकी ये सबसे साउथ मोस्ट वाली कौन सी है, इसको याद रखना कैप वर्ड से, कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स। कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ हम आते हैं। महेंद्रगिरी की बात करते हैं, यहां पे गजपति डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, तो वहां पे सबसे बड़ी साइट है, ये याद रखना है आपको। दोदा बेटा वो है जहां पे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, जिसे हम नीलगिरी माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से। उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी अगेन ब्लू माउंटेन, जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए, दैट इज अनायमुडी इज द करेक्ट आंसर, अनायमुडी, ठीक है। सो दिस इज द दोदा बेटा एंड दिस इज द अनायमुडी, ये आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। चलिए, गुवाहाटी जो है वो किस रिवर के किनारे पे देखने को हमें मिलता है। गुवाहाटी जो है आपको किस रिवर के किनारे पे देखने को मिलता है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। हुगली के किनारे पे है कोलकाता,
सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ये आपको स्टार्ट होता है चमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होता है। जब इंडिया में ये इंडिया से एंटर करती है तो नामचा बारवा से ये क्रॉस करती है, जो कि हमारा ईस्टर्न एंकर ऑफ इंडिया है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके आसाम में आती है। आसाम में ये माजुली आइलैंड बनाती है, जो कि एक रिवराइन आइलैंड है। और ये जो है माजुली, जिसमें ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ये आपकी लोहित, सुबांसरी, ठीक है, दिहांग, दिबांग, ये सारी रिवर्स आके माजुली आइलैंड बनाती हैं। सोन रिवर एक गंगा की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो साउथ से, तो बस क्यों लैपटॉप बोलने लग जाता है कई बार हाँ, जो साउथ से नॉर्थ में आके मिलती है, ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बैंक मनी रेफर्स टू, देखो ऐसी मनी जो बिल्कुल मनी के बराबर हो, जैसे चेक्स हो गए, ठीक है, ड्राफ्ट हो गए। सो ऑल दीज आर बैंक मनी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। एक होता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी जो भाई बैंक एक्सेप्ट करेगा वो लीगल मनी है। जैसे कॉइन्स हो गए, सिक्के, नोट्स, वो सब चीजें वो क्या हो जाएंगे, लीगल टेंडर मनी, ठीक है। अगर मैं कहूं 10 पैसे 20 पैसे ये बैंक एक्सेप्ट नहीं करते तो ये लीगल टेंडर मनी नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दीज आर नॉट लीगल टेंडर मनी। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, चेक्स। ऐसे प्लांट जो कि नमक वाले सॉइल के ऊपर जीवित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोफाइट्स जो वाटर कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जीरोफाइट्स वो होते हैं जो डेजर्ट्स कंडीशन में देखने को मिलते हैं, मरुस्थल वगैरह में। और उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ऐसे मतलब संकन स्टोमेटा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संकन स्टोमेटा, मतलब ऐसे स्टोमेटा हो जाते हैं जिसमें वो पानी जो है मतलब लॉस नहीं हो पाता, स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं और इसीलिए इसको सकलेंट प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। और जब ये जीरोफाइट्स क्या करते हैं, वो अपने ऊपर जो है या तो कांटे ले आएंगे, ठीक है, कांटे ले आएंगे जिससे पानी का लॉस कम हो, या इसके ऊपर थिक लेयर हो जाती है, मतलब वैक्स की लेयर हो जाती है। और इनकी जो जड़ें होती हैं पानी में बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होती हैं। क्यों, क्योंकि जहां से भी उनको पानी मिले वो एब्जॉर्ब कर पाए, जहां से भी पानी मिले, ठीक है। सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी बनेगा राइट आंसर, हेलोफाइट्स इज द राइट वन, हेलोफाइट्स। लॉन्गेस्ट रिवर जो वर्ल्ड की है वो बताना है कौन सी है जी, इजिप्ट में, दैट इज रिवर नाइल और नील रिवर, ऑप्शन नंबर सी। अमेज़न जो है साउथ अमेरिका में है, अमेज़न फॉरेस्ट भी है, अमेज़न फॉरेस्ट कहां पे, अगेन साउथ अमेरिका में। इन्हें हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा हिस्सा अमेज़न का जो है वो ब्राजील में देखने को मिलता है, ब्राजील में, ये याद रखें, ठीक है। रिवर मिसिसिपी एक ऐसी रिवर है जिसमें आपको इस तरीके से डेल्टा देखने को मिलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा देखने को हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, रिवर नाइल इज द राइट वन। चलिए जी, गोबी डेजर्ट कहां पे है, देखो अफ्रीका की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे सहारा है, नामीबिया है, ठीक है, और कालाहारी, तो दीज आर इन द अफ्रीका, ठीक है। और यूरोप के अंदर अगर हम बात करते हैं जी, यूरोप में दैट इज टैबरलैंड ऑफ स्पेन, ठीक है जी, इट्स बैडलैंड, इट्स बैडलैंड ऑफ स्पेन, ठीक है, और इट्स टैबरनस डेजर्ट। और एशिया में आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है, नदर्न मंगोलिया और सदर्न चाइना में, ठीक है, ये याद रखना है। नदर्न मंगोलिया, सॉरी उल्टा हो गया, इट्स नदर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया, यहां पे गोबी डेजर्ट है। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन, ग्रेट सैंडी सिम्पसन, ठीक है, और ग्रेट विक्टोरिया। सो दीज
आर इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो हियर इज द गोबी। Mg प्लस O2, इससे क्या बनेगा? देखो 2Mg प्लस O2 बनता है तो ये बनेगा 2MgO, तो यहां पे बनेगा MgO। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं यहां पे, देखो मैग्नीशियम से एक पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। और दूसरी बात यह है मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, इसे हम क्या कहते हैं? इप्सम सॉल्ट। ये बावल मूवमेंट, इंटेस्टाइन मूवमेंट करने में आपको मदद करता है। MgOH2 देखा है आपने, सुना है, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गॉट इट? सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? 4 इज द राइट आंसर, MgO। सो गाइज ये थे क्वेश्चन हमारे। इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना मत भूलना और बता दो कि सर आ चुके हैं अब इस तरीके से क्लासेस लेने के लिए और धूम मचाएंगे प्रॉपर तरीके से। और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेना, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आपका जो पुराना जो है मतलब हमारा कोर्स है वो हम कहाँ से ले सकते हैं। देखो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, आपको बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो स्टडी IQ की ऐप खोलना, ठीक है, नहीं तो पता क्या करना, इस वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे लिंक लगे होंगे, उस वहां से क्लिक करना, सीधा पहुंच जाओगे। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पे है, मेरे कोर्सेज का भी लिंक वहां पे है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता लगता, वैसे तो पता लग जाएगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा मैं, बट अदरवाइज आपको स्टडी IQ की वेबसाइट खोलनी है। जैसे खोलोगे ना, ऐसे नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको दिखेगा GS बाय विपिन गोयल, यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज में जाना, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पे देखो जैसे ये 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा, ठीक है, ये SSC महापैक कोर्स है हमारा, ये GA की थियोरी क्लासेस हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कस की गई हैं, इसको बाय कर लेना यहां से, ठीक है। और आपको इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। बाकी कुछ भी तुम्हें जानना हो तो यू कैन मैसेज मी हियर इंस्टाग्राम के ऊपर, ओके। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें और यहाँ पे कनेक्ट करो, बस यहाँ पे टेलीग्राम पे, यहीं पे ही अपडेट्स आपको सारे मिलेंगे और बस मिलेंगे यार ऐसे ही और बढ़ेंगे आगे यार, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच।